शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम इसके दूसरे भाग में हैं, पाप के। और इसीलिए हैं कि इसको जानने के बाद हमेशा से ये शब्द सिन, पाप हमारे लिए निकम्मा हो जाए, कोई मायने न रखे। और इसको हम वचन के आधार पर पवित्र आत्मा के द्वारा शुरू करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की जो सुनिश्चित योजना थी, प्रतिज्ञा थी उद्धार के लिए, वो आज्ञाकारिता से प्रभु यीशु ने पूरे किए। अगर हम उत्पत्ति से देखें, उत्पत्ति 4 अध्याय उसके 7वें पद को अच्छे से देखिएगा बिल्कुल, कि भला कर। और उसी समय ये घोषणा हुई, ये बात साफ हुई कि पाप द्वार पर दुबका रहता है, खड़ा रहता है, तैयार रहता है। तो उस जो खड़ा रहता है, दुबका रहता है, उसका समूल नाश कर दिया गया। जिन्होंने जीवन पाया, जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार की, जिनका जीवन मसीही जीवन है। अब इसमें शंका में नहीं पड़ जाना कि उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाता हूँ या कर पाता हूँ। ये शरीर और व्यवस्था और रीति रिवाज मनुष्यों के बनाए हुए शरीर के अनुसार हैं, ये ध्यान रखिए। और व्यवस्था जो देवरी में परमेश्वर का वचन है, अल्फाज हैं, वो पवित्र हैं, वो हमें दिखाती हैं। जैसे आज हम देख रहे हैं कि पाप हमारे सामने कोई मायने नहीं रखता। इसलिए नहीं रखता कि वो निकम्मा हो चुका है। जब ये सच्चाई हम स्वीकार करते हैं कि हमारे जीवन से मृत्यु समाप्त हो गई, प्रभु यीशु ने जीवन दे दिया, तो ये पाप जो व्यर्थ का सबसे घिनौना शब्द, इसे हटा देना है। और इसी के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम ये संकल्प और सच्चाई को जानेंगे, तो निश्चित, क्योंकि यह सच है कि हमारे जीवन में कोई पाप नहीं है, क्योंकि हम प्रभु यीशु की धार्मिकता में, हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के दृष्टिकोण से, उस नज़रिए से देखें, वचन के अनुसार देखें, मनुष्य की सोच और विचार के अनुसार वो हमें जज ना करें हमारे कर्मों के अनुसार, क्योंकि कर्मों के अनुसार उद्धार नहीं हुआ। इसलिए 1 कुरिन्थी 15 अगर हम 55 से देखेंगे, तो कहाँ रहा तेरा डंक? मृत्यु। और मृत्यु का डंक पाप कहाँ रहा? निकम्मा कर दिया। जो शक्ति कुलुसियों में मिलेगा कि उस शक्ति को निकम्मा किया। जो मृत्यु को शक्ति मिली थी, शैतान को शक्ति मिली थी, प्रभु यीशु ने निकम्मा किया और जय जयकार की ध्वनि क्रूस पर सुनाई गई। वहां पर पूरा छुटकारा हो चुका, जो मनुष्य की शरीर की कमजोरियों के कारण नहीं हो सकता था। रोमियो 8 इस बारे में बहुत स्पष्ट है। इन अध्यायों का अध्याय जो हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। ये आज बहुत प्रमुख, मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन की वो सच्चाई को, जो पाप से अलग करने के लिए है और साहस देने के लिए है, और तमाम उन बातों की जिससे परेशान होकर हम चिंतित होते हैं, दूर करने के लिए है। क्योंकि ये वचन की सामर्थ है, ये सच्चाई है जो आपके जीवन से दूर होगी, क्योंकि आपने प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता माना है। कितना सुंदर है कुलुसियों 2:15। जब ये निकम्मा हुआ, ये सब बातें बताती हैं कि उद्धार कितना मुख्य है। हम उद्धार पाए हुए हैं, ये शब्द बताता है कि पाप का हम पर कोई अधिकार नहीं, किसी रीति से शैतान और अंधेरे का हम पर अधिकार नहीं। हम भ्रम में, शंका में, संदेह में पड़ते हैं। शरीर की बुद्धि, शरीर के अनुसार समझने के कारण, आत्मा में चलना हम इसी रीति से सीखेंगे। अभी हम शरीर के अनुसार किसी चीज का आकलन करते हैं और उसके कारण वो दुष्ट, क्योंकि शरीर तो निर्बल है, उसके कर्म से उद्धार नहीं हो सकता। विश्वास से हमारा उद्धार हुआ है, अनुग्रह पर बने रहने से, और अनुग्रह से गिर जाना जीवन में पाप लाना है, परमेश्वर का बैरी बन जाना जीवन में मृत्यु लाना है, प्रभु से अलग हो जाना ये पाप है। और इसीलिए मेल मिलाप का जो
प्रभु ने अपने बलिदान, लहू के बलिदान के द्वारा मेल मिलाप कराया, उस पवित्र लहू से हमने छुटकारा पाया है, पूरा पूरा छुटकारा पाया है। अब जबकि प्रभु यीशु का आगमन निकट है, इन व्यर्थ की, बेकार की बातों में उलझने से क्या फायदा। आप बचाए गए हैं, ये याद रखिए। और जब हम यीशु के साथ होंगे, वचन की इस सच्चाई के साथ होंगे, तो पाप कर ही नहीं सकते। हमारे द्वारा जो भी किया जाएगा परमेश्वर की दृष्टि में साफ साफ है, वो पाप तो नहीं गिना जाएगा। ये बात तो बिल्कुल साफ है, क्योंकि हम उसकी धार्मिकता में हैं। ये बहलाने फुसलाने का नहीं है, क्योंकि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। नई सृष्टि है अपने आप, जब वचन कहता है तो है। क्योंकि जिस पत्थर को निकम्मा किया गया, वो कोने का सिरा आज है, और वो निकम्मा मृत्यु को कर दिया, उसकी शक्ति को निकम्मा कर दिया, और उसका खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया। अपने पैरों तले उस शैतान को, उस मृत्यु को, उस पाप को और वो तमाम श्राप को रौंद दिया और हमें दे दिया। पिता ने हमें अपना बेटा दे दिया। बेटे को हमने पाया तो वो सब पा लिया। जैसे वो जिलाया गया, हम भी जिलाए जाएंगे। उद्धार की स्थिरता को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। निश्चित है, अगर इस बात में और मजबूत होना है तो पहला यूहन्ना 5:16-17 पढ़ लें। देखिए, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, तो विनती करे, और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो, जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। इतना स्पष्ट है। हम पाप मतलब क्यों डरें? ये छोटी मोटी गलतियां, इसके लिए पश्चाताप है। आत्मा पश्चाताप कर लेगा, क्योंकि उसने हमें एजकेल 36 के अनुसार हृदय दिया है, मांस का, आत्मा दी है। हमने पिता का आत्मा पाया है, यीशु के नाम में पाया है, पवित्र आत्मा की मदद पाई है। मैं पिता का आत्मा इसलिए कह रहा हूं कि उसने अपनी समानता और स्वरूप में हमें बनाया और जीवन की सांस हमारे जीवन में फूका। ये बहुत बड़ी बात है। हम उद्धार पाए हुए हैं। हम क्यों संकोच और संकित और संसार की रीति पर, संसार की भाषा के अनुसार जो वाचालता है उसमें पढ़कर अपने लिए जो निश्चित सुनिश्चित कर दिया गया उद्धार, उससे वंचित होने के लिए शैतान के बहकावे में आकर क्यों भ्रमित हो कि हम पापी हैं, पापी हैं। बिल्कुल हैं हम पापी। हमने पाप किया है, हमसे पाप होता है, हम निर्बल हैं, पर हमारा उद्धारकर्ता जो मृत्यु पर जयवंत है, पाप पर जयवंत है, वो हमें बचाएगा। वो हमें गड्ढे में से, सत्यानाश के गड्ढे से निकालकर वो जो चट्टान है अपने पर खड़ा करेगा और हमारे पैरों को मजबूत करेगा। ये वो सच्चाई है। ये आज ये समझ लीजिए कि ये बहुत मुख्य है कि इस हिस्से को अपने कैनवास से अलग कर दीजिए। पाप की कोई जगह नहीं, वो हम पर अधिकार नहीं रख सकता, हमारे शरीर पर अधिकार नहीं रख सकता, क्योंकि हम यीशु के हैं और ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब हम ये मान लेते हैं पहला यूहन्ना के अनुसार 1:9 के अनुसार, तो हम अपने पापों को मान लेते हैं। इसका मतलब हमें क्षमा है, उससे कोई वंचित नहीं कर सकता। और इसीलिए ये जानना जरूरी है जो इब्रानी 10 कहता है। इब्रानी 10 को देखिए, उसमें बलिदान के बारे में, सिद्ध हो जाने के बारे में। हम सिद्ध हो चुके हैं, उसने सिद्ध कर दिया कि हम सिद्ध हो जाएं और पाप का हम पर कोई प्रभुत्व ना रहे। वो एक अकेला बलिदान, वो 50 बार का बलिदान नहीं हुआ जो पहले हुआ करता था, भेड़ों, बकरियों, गाय बैलों का, जानवरों के लहू के द्वारा। यहाँ तो सर्वशक्तिमान का खुद लहू हमारे जीवन में हमको मिला है, जिसमें हम नहाए हुए हैं, जिसमें हम धोए गए हैं। वो अपने से लहू से शुद्ध और पवित्र करता है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो हमारे आसपास, हमारे ऊपर नीचे अंदर बाहर, जिसको वो शुद्ध करने की, पवित्र करने की क्षमता नहीं रखता? सब उसकी अधीनता में है। कोई ऐसी बात नहीं है जो हम पर प्रभुता
कर सकती है। शैतान के द्वारा, उसके पाप के द्वारा, उसके कोई भी षड्यंत्र के द्वारा, कोई भी युक्ति के द्वारा वो हम पर सफल नहीं होगी। चाहे कोई भी हथियार हमारे लिए इस्तेमाल किए जाए, वो हम पर प्रबल नहीं हो सकते। यीशु के नाम में उस वचन की सच्चाई जो हमें मिली है, जिसमें हम स्थिर हैं, वो नाम जो हमें मिला है, वो लहू हमें मिला है, वो प्रतिज्ञा हमें मिली है, उद्धार पूरा पूरा मिला है, तो फिर पाप का क्यों डर? इन बीमारियों का क्यों डर? इन समस्याओं का क्यों डर? क्योंकि वो डराने वाला सिर्फ और सिर्फ शैतान है। प्रभु तो प्रेम करने वाला है, और कौन प्रभु के प्रेम से हमको अलग कर सकता है? ये तमाम कठिनाइयां, परेशानियां, प्रभु यीशु ने जो अपनी प्रधानताएं और तमाम चीजें थी उतार फेंका था। 37 से सुनिए, रोमियो 8:37। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई, और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के से जो हमारे प्रभु यीशु में है अलग कर सकेगी। कुछ भी अलग नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। प्रभु यीशु ने ये सब चीजें उतार फेंकी थी। पवित्र शास्त्र में बहुत स्पष्ट है कि वो उसका प्रेम महान है। उसी प्रेम के द्वारा हमने उद्धार पाया है, उसका लहू पाया है। उसके प्रेम में बने रहें। गलातियों बहुत स्पष्ट कहता है। अगर गलातियों हम 5:16 देखें तो शरीर के अनुसार ना चलें, अपनी इच्छाओं को पूरी करने की, शरीर की अभिलाषा की कोशिश करने से बाज आएं, उससे बचें। यही तो है वो जो डालता है शरीर को। संसार, शरीर, शैतान, ये तीनों एक हैं, और हमारा शरीर निर्बल है, जिस पर वो नाना प्रकार का प्रयास करके ऐसा कर सकता है। पर पाप वो बात है कि अगर जो आज हम सीख रहे हैं तो वो हमारे शरीर को छू ही नहीं सकता, क्योंकि उसे मालूम है हम परमेश्वर की आंख की पुतली हैं। अय्यूब जैसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वो आज्ञा खत्म हो गई, प्रभु यीशु ने समाप्त कर चुके, वो कुछ भी नहीं ला सकता। हमें दुगना वैसा ही मिल गया है। इस संसार में वो अंधेरे में जो पूरा भयानक, विकराल, महाक्लेश, इसमें हम जी रहे हैं। हमारे लिए ये महाक्लेश है संसार का, शैतान का। वो जो अविश्वासियों पे आना है और जिसमें हाय हाय होना है, हम तो यीशु के साथ हैं। और ये क्लेश में भी, निंदा में भी, ये महाक्लेश से कम है क्या? हम जो परमेश्वर की संतान है, महाक्लेश से कम है क्या? पर हम बचे हुए हैं, और निश्चित हमारा उद्धार पूरा पूरा है, और स्वर्गीय राज के अनंत जीवन के अधिकारी हम हैं। ये पाप को अलग कर दें, ये हमारी आंखों के सामने हो ही ना, ये हमारी सोच में ना हो। और ये जान लीजिए कि अगर ऐसा कुछ है और शंकित होते हैं, निश्चय जब हम इस संगति में है, गलातियों 5 के अनुसार है, तो शरीर की कामनाओं की इच्छाएं हम पूरी नहीं करेंगे तो हम व्यभिचार करेंगे ही नहीं। कहाँ रहा उस पाप का वो डंक है, पाप, डंक, डंक जो पीड़ित करता है, परेशान होता है। पौलुस परेशान हो रहा था ना, जो नहीं करना चाहता वो करना पड़ता है उसे। क्यों? वो हमें बता रहा है। पर आज हम यीशु के नाम में ये पवित्र आत्मा की सच्चाई जानकर इन सारी चीज़ों से भय मुक्त हो सकते हैं, संदेह मुक्त हो सकते हैं, शंका मुक्त हो सकते हैं। यीशु का नाम अपनी जगह सामर्थी है, वो प्रतिज्ञा है अपनी जगह सच है। यीशु का लहू हमने अपने जीवन में ले लिया है, उसका वचन हमारे होठों में है, हमारे हृदय में है, हमारे मन में है, हमारे विवेक में है। फिर क्यों इसी बात को पवित्र आत्मा हमारे जीवनों से अलग कर देना चाहते हैं। जो व्यर्थ का एक पर्दा है वो हटेगा और आप साफ साफ देखने लगेंगे। और बहुतों के लिए, निश्चित सबों के लिए यीशु के नाम में ये पूरी पूरी मुक्ति का कारण होगा, जिससे प्रत्येक और प्रत्येक मनुष्य पीड़ित होता है। ये सिर्फ बहलाने फुसलाने का नहीं है, क्योंकि निर्णय लेने वाला स्वर्ग में, जो हमारा स्वर्ग के सिंहासन पर महायाजक है और पिता है और पवित्र आत्मा है, उनने निश्चित कर दिया है कि हम पर दंड की आज्ञा नहीं। और जब साफ साफ इब्रानी 10:17 बोलता है, मैं उनके पापों को ही स्मरण नहीं करूंगा। हमारे पापों को स्मरण करने का उसके पास
वक्त कहाँ है? वो तो हर दिन हमसे मिलना चाहता है। उसका प्रेम महान है, वो हर दिन आदम से मिलने आता था ना। तो क्यों हम इस तरह से परेशान हों और पाप के वो बेकार का जो छद्म है, सिर्फ भ्रम है, उसको अलग कर दें। हम मसीहों के लिए ये मैं बात बोल रहा हूँ। यशायाह 53 पूरा हुआ है, उस बात के प्रमाण हैं ये। प्रकाशित वाक्य में बहुत स्पष्ट है हमारे लिए। वो लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे जो 8 लोगों का है, वो अन्य जाति शैतान के साथी, जो शैतान के साथी हैं। 1/3 तो निश्चित जो आग की झील में डाले जाएंगे, जो गिराए गए थे। अब उनको मानने करने वाले परमेश्वर ज़्यादा बेहतर जानता है। और जो इस तरह से पैदाइश हुई वो संतानें, उनका नाश होगा जो मन्नतों की कहलाती हैं, जो शैतानों के द्वारा पैदा हुई हैं। हम सब नया जन्म प्रभु यीशु के नाम में पाए हैं, उस लहू से पाए हैं। हम पर किसी चीज का अधिकार नहीं, किसी का प्रभुत्व नहीं। वचन की सच्चाई और प्रतिज्ञा हमारे जीवन में है। यदि हम अपने पापों को मान लेते, पश्चाताप निश्चित हमारे जीवनों के होगा, क्योंकि हम जीवित हैं। जीवित आत्मा पिता का पाए हुए, वो मरी आत्माओं के साथ लाश को लेके घूमने फिरने वाले हम लोग नहीं हैं, जो मसीही कहलाते हैं। और ये सच्चाई है, और एक ही सच्चाई है, एक ही किताब है, एक ही आत्मा है, और एक ही विश्वास है, और वो है यीशु, वो है बाइबल, वो है वचन। इसके अलावा सच्चाई आपको कहीं नहीं मिलनी। इतनी साफ साफ सच्चाई, जहाँ शैतान को अपन घुड़कते हैं और भागता है। अब हमें ये नहीं बोलना पड़ता कि परमेश्वर तू घुड़के, हमारे आसपास ही नहीं रहता। क्यों रह सकता है? वो उनके आसपास रहता है जो शरीर को चटवा रहे होते हैं शैतान से, क्योंकि वो मिट्टी चाटता है। अगर जो मिट्टी अपने आप को बनाया हुआ है उसको तो वो चाटेगा ही चाटेगा। हम तो स्वर्गीय स्थान में जीवित बने हुए हैं, जीवन की सांस फूका हुआ है। हम मरे हुए नहीं हैं, इसलिए पाप का कोई अधिकार नहीं। तो आज हम इतनी खूबसूरत इन सच्चाइयों को जान रहे हैं। ये आपको उत्साहित करेगी, उत्तेजित करेगी, साहस देगी। और जैसे जैसे ये बातें आपके आसपास आपके कान सुनेंगे, वो झंझनाएंगे और शैतान भागेगा, देखिएगा। क्योंकि आपके अंदर खुद यीशु के नाम में वो साहस, वो स्फूर्ति, ये नया अभिषेक आपको तरोताज़ा करेगा यीशु के नाम में, और योग्य करेगा तमाम सुनने वालों को, उनके परिवार को। और ये आवाज़ जहाँ जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम पवित्र आत्मा के द्वारा फैलना ही है। आपके द्वारा आप गवाह होंगे इन सच्चाइयों को। तो छुटकारा पाइए यीशु के नाम में इस भयानक शंका से, जो हारी हुई है, निकम्मी जिसे किया गया है, जो हमारे पैरों के तले है। ये सांप बिच्छुओं को कुचलने का अधिकार दिया है। ये वो सांप बिच्छू हैं, ये पाप। मसीह के लोग पाप नहीं कर सकते, ये फाइनल नोट कर लीजिए। और ऐसे पाप हैं जिसकी सजा मृत्यु नहीं है। और बाकी अगर ऐसे छोटे मोटे कुछ चीज़ें होती हैं, अधर्म कुकर्म, तो परमेश्वर क्षमा करता है, अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं। 1 यूहन्ना 1:9। यहाँ भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। आत्मा के चलाए चलने लगेंगे, आत्मा आपको सिखाएगा, आपसे गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर का बीज जिसके जीवन में आ गया वो पाप कर ही नहीं सकता। और यही वो बीज है जो आपके सामने जीवन के वृक्ष का लग रहा है। तो तमाम वो भले और बुरे के ज्ञान के जो फल के बीज इधर उधर बिखर गए थे, झाड़ियों में फंस गए थे, निकल जाएंगे यीशु के नाम में। बस ये ध्यान रखिए कि पाप आप पर प्रभुता नहीं कर सकता। आपने जिसको अपना उद्धारकर्ता माना है, वो यहोशू मसाया, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी, वो न्याय करने वाला था, है और आने वाला है। वो आपके साथ है, मसीहों के साथ है, हमेशा है, कभी नहीं छोड़ने के वादे के साथ। तो ये डर क्यों? जब वो बोलता है डर मत, तो ये बोलता है इस बात से मत डरो, उससे मत डरो, उसको अलग हटा दो, मैंने उसे हटा दिया है, उसकी कोई जगह नहीं है। तो हम अपने आसपास उसकी कोई जगह ना बनाएं। संसार के ये लोगों के द्वारा भ्रमित होकर, बहकावे में आकर कुछ अगर ऐसा हो गया तो क्षमा का मौका है, पश्चाताप
का मौका है और ये दृढ़ता से करें कि जो हमारा द्वार है प्रभु यीशु खुला हुआ है, वो बुलाता है और वो तैयार है हर कमी को दूर करने के लिए। चाहे हम किसी रीति से फंस गए हों, वो जानता है हम निर्बल हैं, नहीं जानते। दुष्ट चालाकी से, छल कपट और षड्यंत्र से फंसाकर उसके आसपास ऐसे लोग हमारे सामने स्थापित करता है। वो ये सोचिए, वो आके नहीं, वो आसपास ऐसा सर्कल बनाएगा जहां आप फंसें। वो फंसाता है जैसे जाल में, ये जाल बनता है। आप सोच भी नहीं सकते, आप सोचेंगे वो व्यक्ति ने करा, यार उतना प्यार करता था और ऐसा, आप सोच भी नहीं सकते कि जिससे वो करवा रहा है आप उस पर विश्वास कर रहे हैं। तो ये याद रखिए कि जब आप इस सच्चाई से रहेंगे तो पवित्र आत्मा आपके सामने सब बातें प्रकट कर देगा और आपसे प्रेम करने वाला आपके विरुद्ध कोई चाल नहीं चले। शैतान के बहकावे में आपके विरुद्ध कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती, क्योंकि वो पहले हमारे आसपास वालों से हम पर आक्रमण कराने की कोशिश करता है। इसीलिए कहा जाता है कि गांव और ये जहाँ का वो नबी हो या प्रचारक हो, इज्जत क्यों नहीं पाता, क्योंकि ये आसपास के लोगों को इतना भ्रमित करके चाहता है कि उसके द्वारा मसीही जन और दास पीड़ित हों, परेशान हों। तो ये समझ लीजिए, तो आसपास की तमाम परेशानियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ रहना, वचन के साथ रहना, प्रतिज्ञाओं के साथ रहना, पूरा पूरा उद्धार पाए हैं तो आनंद और शांति के साथ रहने में कौन रोक सकता है। सब चीज आपको स्वर्गीय स्थानों से दे दी गई है, तमाम आशीषें, सब प्रकार की आशीषें, सब प्रकार का अनुग्रह ये उनके लिए है जो अनुग्रह से गिर गए हैं। उनके लिए कोई जगह नहीं रही। बाइबल साफ कहती है, जब तुमने आत्मा से शुरू करा तो शरीर का क्या अनहोने की भी बात कह दी गई है। किन के लिए अनहोना है? फिर से उद्धार पाना, जो अनुग्रह से गिर गए। प्रभु को जब स्वीकारो, जब वो हमको बोलता है 7 के 70 गुना, तो वो इतना योग्य है क्षमा करने के। पर हम ये बात जानें, और जब हम इस संगति में रहेंगे, उसके साथ रहेंगे, तो रीति रिवाजों में भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके जीवन के द्वारा भलाई होगी और परमेश्वर के लिए आनंद का कारण बनेगा। प्रत्येक बात। तो ये दूसरा भाग था, क्योंकि पाप के डर से आप मुक्त हों यीशु के नाम में, और आसपास भी मुक्त कराएं। इस बात को जो कहने में लोग संकोच करते हैं कि मैं पाप नहीं कर सकता, मैं कहता हूँ ना, मैं पाप नहीं कर सकता यीशु के नाम। क्यों करूँ? और इसीलिए तो बोलता हूँ, ये तमाम वीडियोज़ आप सुनेंगे बहुत अलग अलग होंगे। हो सकता है एक प्रचारक की तरह ना हो, पास्टर की तरह ना हो, बिशप की तरह ना हो, इवेंजलिस्ट की तरह ना हो, पर यीशु की तरह तो है 100%। पवित्र आत्मा के द्वारा है 100%। वो होना जरूरी है, और वचन के अनुसार उस पर स्थिर रहकर बोलना, ये सच्चाई है, ये प्रकाश है, ये सुगंध है, ये उसकी शक्ति है, ये उसका सौंदर्य है जो आप पर प्रकट हो रहा है कि वो कितना खूबसूरत है। और प्रभु के ऐसे शानदार शानदार लोग इस पृथ्वी पर हैं। और निश्चित जब ये आप सुन रहे हैं तो वो सब बातों के अधिकारी हो रहे हैं आप, जो परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के अभिषेक में आपके लिए रखी है, कि उस आग के घेरे में रहकर आप और आनंदित हों, शांति पाएं, तमाम प्रकार की समृद्धि से परिपूर्ण हो। वंचित नहीं है आप, सहानुभूति की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप वारिस हैं, प्रभु की संतान हैं, और ये सिर्फ मसीहों के लिए है। इस सच्चाई को गैर मसीहों ने क्या जाना है, उन पर प्रकट ही नहीं हुआ। आज जब ये खूबसूरत बात उस दुष्ट की प्रमुख हथियार की पता हो रही है, तो ये वचन की तलवार है जो इसको काट के अलग करके, ये वो दावने वाला यंत्र है जो पाप को पूरा धूल बना के उस अथाह गड्ढे में डालता है। हमारे जीवन के आसपास नहीं होता, हम खेदित मन के नहीं हैं। वो जानता है इस संसार में हमारे साथ बहुत से कष्ट हैं, वो कष्ट एकदम अलग बात है, पर प्रभु में हम निर्बल नहीं हैं और हर बात में सक्षम है कि हर चीज़ वो सच्चाई हमारे जीवन में मिली है। तो ये एक खूबसूरत सच्चाई को अंगीकार करिए, परेशान मत होइए, और नाना प्रकार के हर दिन अगर आप अपने पाप को मान लेते हैं तो कौन सा बुरा है? कौन सा बुरा है? मैं कहता हूँ यीशु जानता है, वो जब मना करेगा नहीं बोलना,
पर हमें याद रहना चाहिए, हम लज्जित होना चाहिए कि हम गलत थे। तेरे इस महान प्रेम को हम इस तरह से नकार देते थे, हम ग्रहण नहीं कर पाते थे। ये चीज़ें बड़ी सरल हैं, हमको कितना सरल हो जाना चाहिए, एकदम एकदम, और हर चीज़ के लिए तैयार। तो आप देखिए कैसे फलेंगे फूलेंगे और आसपास परमेश्वर के महिमा और बड़ाई का कारण बनेंगे आप। और यही तो है कि आपका चरित्र और आचरण पाप से छूटकर ये संसार की तमाम छोटी ही लगने लगेंगी बातें कि इसका मेरे पास क्या काम, इसकी क्या ज़रूरत। एक घर में हज़ारों चीज़ रहती है, क्या वो हज़ारों चीज़ आप एक ही दिन में इस्तेमाल कर लेते हैं? नहीं करते ना। कभी कभी किसी किसी चीज़ का, बाकी की तो व्यर्थ है। तो आज प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा और स्तुति और बड़ाई, और इस पूरी आशा विश्वास भरोसा से जो निश्चित है, क्योंकि जो अनदेखा सा मैं जो देखता हूँ और वो देखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य के हम सब हैं और उसके विस्तार और बढ़ाने के लिए जो निश्चित करा गया है, ये एक और आ, पग आगे बढ़ेगा, ये कदम एक और आगे बढ़ेगा जो पाप रहित रहेगा, जिसका कोई हमारे आसपास कहीं कोई मतलब ही नहीं होगा। और हम दावा कर सकेंगे, और दावा आप हम हर समय कर सकते हैं, आज ही नहीं, हमेशा हमेशा। क्योंकि जब इन वचनों की सच्चाई के साथ हम इच्छा रखेंगे, वो उसकी सामर्थ हमारे जीवन में काम करेगी। यीशु का नाम हमारे जीवन में काम कर ही रहा है, उसको वो प्रकाश है। और किसी बात से अपने आप को परेशान न करें, इससे आगे भी हम जाएंगे और आगे और भी समझते जाएंगे कि कोई भी हमें किसी भी तरह से निराश नहीं कर सकता, कुंठित नहीं कर सकता, हीन भावना से ग्रस्त नहीं कर सकता। यीशु के साथ सब बातें हमको आत्मिक उन्नति दिलाएंगी, आत्मा में चलना सिखाएंगी। पवित्र आत्मा हमारे साथ है, उद्धार हमारे साथ है, ये सबसे बड़ा आनंद है। आप देखिएगा आपके आसपास वो अंधकार, वो शैतान और उसका डंक कहीं नहीं रहना है। वो डंक टूट गया है, वो डंक का कोई काम ही नहीं है, मतलब ही नहीं है हमारे आसपास क्यों रहे। बल्कि हमारे तलवार है, वो जानता है, और वचन की तलवार। और जो आज हमने ये सीखा और जाना है, ये वचन काफ़ी हैं, विश्वास के वचन जो सिद्धता के लिए हैं, उद्धार की पूरी पूरी सिद्धता के लिए हैं। तो हमेशा का आनंद, अनंत जीवन आपके आपके परिवार के लिए, और वो तमाम अनंत जीवन सत्य प्रकाश के जितने सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उन सब के लिए यीशु के नाम में मांगता हूँ।